हाँ फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों का डीएसएमएस के अंतर्गत बीम चैप्टर के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम संगठित खंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संगठित धरण खंड क्या होती है, उसकी डिजाइन कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संगठित खंड किसे कहते हैं सबसे पहले देखिए। तो संगठित खंड के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताया था, जैसा आप जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो मुख्यतः दो तरह से बनाई जा सकती है, तो स्टील की या तो कंक्रीट की। तो जब आप कंक्रीट बनाते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि केवल जो कंक्रीट का ब्रिज बनता है, कंक्रीट का टावर भी बन रहे हैं आजकल। सॉरी, कंक्रीट ये आपके स्टील के ब्रिज बन रहे हैं और स्टील के टावर बनते हैं, क्योंकि ये स्थान कम ले घेरता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि जो स्टील होते हैं उसको हम फील्ड में माप के अनुसार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रीकास्ट मतलब बने बनाए फैक्ट्री से आते हैं। तो अगर यदि लोड बहुत अधिक आ रहा हो उस कंडीशन में आप पास, मान लीजिए स्टील टेबल जब आप देखेंगे उसके उसमें क्या है कि वो जो सेक्शन आपको चाहिए उस लोड को वहन करने के लिए, और उस लोड को वहन करने के लिए आप उस स्टील टेबल कोई सेक्शन अवेलेबल ना हो, उस कंडीशन आप क्या करते हैं कि आपको करना क्या है कि दो या दो से अधिक खंडों को मिलाकर एक नया खंड बनाना पड़ेगा। तो जो आप नया खंड बनाते हैं दो या दो से अधिक खंडों को मिलाकर, उसे बोलते हैं संगठित खंड। जैसे उदाहरण की बात करें कि यदि कोई लोड मान लीजिए अगर 10 किलो हो या 20 किलो हो तो आप अकेले उठा सकते हैं ना। 40 किलो होगा आप अप्रोक्स तब भी आप उठा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट ऐसी होगी, जैसे 1 कुंटल के ऊपर अगर लोड है तो आपको 2 लोग की आवश्यकता पड़ेगी, अगर उससे अधिक 3 लोग की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह लोड अगर बढ़ता जाएगा तो आपको आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करेंगे आपको अधिक लोगों को आवश्यकता पड़ेगी ना उस लोड को उठाने के लिए। उसी तरह से स्ट्रक्चर में भी हम ये एक से अधिक खंडों का उपयोग कर उस लोड को वहन कराते हैं। तो जो नई स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं संगठित खंड। ठीक है, तो अगर आपका बीम है तो संगठित बीम कहलाएगी उस कंडीशन में। और इसकी आवश्यकता क्या होती है, देखिए, जब मान लिया आपने डिजाइन किया और डिजाइन में आपने क्या किया कि न्यूनतम परिच्छेद मापांक ज्ञात किया। तो जब न्यूनतम परिच्छेद मापांक ज्ञात हो जाता है उस लोड के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टील टेबल में आप उस परिच्छेद मापांक के लिए सेक्शन को खोजेंगे। मान लीजिए वो सेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको उसमें और मेंबर जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, उस ये तो आवश्यकता आप समझ गए। देखिए, इसके साथ साथ कोई आपके धरण खंड है उसकी गहराई जो लिमिटेड हो, मतलब मान लीजिए अगर उसने कह दिया कि 400 या 500 जो है इसकी गहराई है, तो 500 आपको रखना है, तो तब भी उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि संगठित खंड ही यूज करना पड़ेगा। उसकी पहचान देख लीजिए कहाँ का संगठित खंड होगा। ये जब धरण खंड की गहराई सीमित रखी गई हो, पहला। जो दूसरा है, जब धरण खंड के लिए खंड का चुनाव सीमित हो, मतलब बात वही है। तीसरा, जब धरण खंड की विस्तृत में भार में कोई एक या दोनों अधिक हो। ठीक है, भार अधिक हो और उसके लिए सेक्शन अवेलेबल ना हो, उस कंडीशन में भी हमें संगठित खंड का उपयोग करना पड़ता है। अब इसके बाद विकल्पन की बात करें, इसकी डिजाइन कैसे करते हैं। तो डिजाइन के लिए देख लीजिए क्या किसमें टिकमेंट होगा। तो गिवन डाटा में देखते हैं हम, धरण का शुद्ध पार्ट दिया रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अलम की चौड़ाई मतलब दीवार, ठीक है, दीवार की चौड़ाई दी रही। ये तो मान लीजिए क्वेश्चन को शुद्ध पार्ट दिया और अलम की चौड़ाई ना दी, मतलब दीवार कोई मोटाई नहीं दिया, तो इस कंडीशन में आप आवश्यकता अनुसार मान सकते हैं। इसको अप्रोक्सीमेट 150 से 200 माना जाता है। इसके बाद में अगर मान लीजिए या प्रभावी पार्ट दिया हो, तो जब प्रभावी पार्ट दिया उसमें अलम चौड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद भार की बात करें तो भार आपका संवितरित भार हो सकता है या संवितरित प्लस बिंदु भार दोनों हो सकते हैं। इसको धरण के लिए प्रयुक्त खंड की माप जैसे ISMB ISWB ये सब दिया रहेगा, कौन जो है कौन सी खंड आपको यूज करना, क्योंकि अब जब दिया रहेगा अधिक, जब आपको जो आप निकालेंगे, मान लीजिए परिच्छेद मापांक जब निकाल लेंगे तो जो दिया हुआ है आपका सेक्शन, उसका परिच्छेद मापांक आप स्टील टेबल से रीड कर लेंगे, उसको माइनस कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि आपको कितने जो है परिच्छेद मापांक के लिए आपको डिजाइन करनी है। इसके बाद में धरण की गहराई की सीमा हो सकता दिया रहे और पराभव प्रतिबल। ठीक है,
एफ वाई वो आपको गिवन होगा, यदि नहीं गिवन है तो 250 मान लेते हैं। और यंग मापांक, ठीक है, हो सकता है आपका बराबर प्रतिबल ना दिया और यंग मापांक, तो ये यंग आपका यंग मापांक जो होगा उसका मान पता ही है आपको, 2 × 10⁻5 होता है, तो आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। और बराबर प्रतिबल 200, अगर क्वेश्चन नहीं दिए 250 लेके चलेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं टू फाइंड आउट। अब तो इसमें देखेंगे टू फाइंड आउट में संगठित धरण के लिए फ्लैंज प्लेटों का परिमाप व उनकी सुरक्षा में जांच। तो जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे ये आपको मान लीजिए आपका गिवन डाटा, मतलब ये आपका गिवन डाटा का अंतर्गत होगा, आई खंड होगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसके ऊपर इसको संगठित बनाने के लिए आप प्लेट लगाएंगे। इस प्लेट की साइज क्या होगी, इसकी मोटाई क्या होगी, इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये दोनों ऊपर ये जो प्लेटें लगेंगी तो ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम, आगे है सोल्यूशन की बात करें। स्टेप फर्स्ट में उससे पहले क्या करना है, प्रभावी पार्ट ज्ञात करना है। प्रभावी पार्ट के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। प्रभावी पार्ट अगर दिया तो ठीक, अगर नहीं दिया है तो शुद्ध पार्ट प्लस एक कलम की चौड़ाई जोड़ देते हैं तो हमें प्रभावी पार्ट मिल जाएगा। अब इसी स्टेप के अंतर्गत आप क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मतलब WL/8 ज्ञात कर लेंगे और कर्तन बल शेयर फोर्स भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यूडीएल के जिसका फार्मूला है max=WL/8 और इसका है V=WL/2। पहले स्टेप कंप्लीट होगा इस तरह से। स्टेप सेकंड चलते हैं। स्टेप सेकंड में अनुमत बंकन प्रतिबल की सहायता से आवश्यक परिचित मापांक ज्ञात कर लेते हैं। तो बात करें अनुमत बंकन प्रतिबल क्या होता है भाई, तो अनुमत बंकन प्रतिबल जो होगा, दोनों देखिए, अगर बीम की बात करें तो इसमें 2 जोन होंगे, एक आपका टेंसाइल जोन होगा, एक कंप्रेसिव जोन होगा। तो ऊपर का आपका कंप्रेसिव जोन होता है और नीचे का टेंसाइल जोन होता है, ठीक है। इसी में पढ़े भी हम। तो इस कंडीशन दोनों हम बराबर दोनों मान ली, दोनों दोनों प्रतिबल जो उपज रहे हैं वो दोनों बराबर हैं। उस कंडीशन में जो आप ये लेते हैं अनुमत बंकन प्रतिबल 0.6 × लेते हैं, ठीक है। और ये एफ वाई आपका जो भी होगा, चाहे 250 260 जो आपको क्वेश्चन दिया, अगर नहीं देगा 250, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिग्मा BC या सिग्मा BT दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अब जेड ज्ञात करेंगे। जेड आपका M/सिग्मा BC में, ये आपको ऊपर स्टेप फर्स्ट मिला है, उसमें क्या करेंगे आप स्टेप सेकंड में जो आपको प्रतिबल में उससे भाग देंगे तो परिच्छेद मापांक आपको मिल जाएगा। अब परिच्छेद मापांक आपको मिल गया, परिच्छेद मापांक आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब हम चलेंगे और स्टेप स्टेप थर्ड के देखते हैं। स्टेप थर्ड क्या कह रहा है, देखिए, दिए गए धर्म का गुणधर्म स्टील टेबल से याद करना, उसको लिखना। तो भाई स्टील टेबल में क्या करेंगे, जैसे ISMB 350 क्वेश्चन दिया है, ISMB 450 जो भी दिया है, उसकी प्रॉपर्टीज आप क्या करेंगे स्टील टेबल पे नोट कर लेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज नोट करेंगे, जड़त्व आघूर्ण नोट कर लेंगे, उसका परिच्छेद मापांक नोट कर लेंगे, डी कितना है वो नोट कर लेंगे, और विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, फ्लैंज की चौड़ाई कितनी वो नोट कर लेंगे, H2 कितना है वो नोट करेंगे, थिकनेस ऑफ फ्लैंज नोट करेंगे, और थिकनेस ऑफ वेव TW, ठीक है, थिकनेस ऑफ वेव ये नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में गेज डिस्टेंस, गेज दूरी भी आप ज्ञात कर लेंगे, जो कि स्टील टेबल में दिया रहेगा, आप देखेंगे आगे तो वहाँ दिया रहेगा, गेज दूरी भी आपको नोट कर लेना है। आगे चलेंगे इसके बाद में, अब ये देखिए, इतना सब नोट करने के बाद स्टेप 4 में आ जाइए। स्टेप 4 में जब आप पहुँचते हैं तो स्टेप 4 में आपका जो है प्लेट का परिमाप ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया प्लेट ज्ञात करेंगे, जो रिक्वायर्ड होगा कि एरिया प्लेट कितना होगा। तो जो आपका जेड वहाँ पे आया है, Z-ZXX जो भी आपने स्टील टेबल से जो आपका आई खंड दिया है उसका जितना है उसमें से माइनस कर लेंगे, बाई डी कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा कि प्लेट का जो होगा एरिया कितना होगा। तो इसके बाद देखिए, यहाँ से प्लेट का आवश्यक क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, परंतु ये तनन और संपीड़न फ्लंजों व प्लेटों के बीच का जोड़ वेल्ड हो तो यही मान ले लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ये तो रिक्वायर्ड मतलब इतना तो आपको कर देना इतना एरिया उसके लिए चाहिए लोड को वहन करने के लिए। अब अगर जो आपका फ्लैंज है और प्लेट की जो जोड़ है अगर वेल्ड है तो उसमें एरिया कोई रिडक्शन होता नहीं है, तो आप यही एरिया ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो फ्लैंज और प्लेट को जोड़ना है, अगर वो जोड़ना हो आपका रिवेट से, तो रिवेट की कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि एरिया का और हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उस कंडीशन में हमको कितना बढ़ा लेंगे, 10% हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे रिवेट द्वारा जोड़ना है तो जो आपका वहाँ पर मिला है कैलकुलेट करने पर एरिया प्लेट, उसमें 1.1 पर गुणा कर देंगे। अब जो आपका एरिया आ जाएगा, अब उसकी सहायता से आप प्लेट का परिमाप ज्ञात करेंगे।
तो AP बराबर B इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट होता है। तो यहाँ से AP आपको मिल गया है, उसके बराबर रख लेंगे। अब क्या करेंगे आप TP, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट मान लीजिएगा 10 mm 12 mm जो भी मानना है। इसके बाद में क्या करेंगे आप AP से AP में भाग देंगे, B मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको बात एक यहाँ ध्यान रखनी है, जो B का मान हो वो आपका लगभग जो है विड्थ ऑफ लाइन से अधिक हो। कितना अधिक हो आगे हम देखते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा, सॉरी परिमाप मिल जाएगा आपकी प्लेट का। फिर हम जांच करते हैं। जांच में सबसे पहले क्या स्टेप 5 में हम जांच करेंगे। जांच में सबसे आउट स्टैंड की जांच करते हैं। तो आउट स्टैंड की अगर हम बात करें तो आउट स्टैंड क्या होता है, देखिए आउट स्टैंड हम आप बता दें। देखिए फिगर बना हुआ है, ये प्लेट हो गई, ये आई खंड हो गया। तो जो आउट स्टैंड होगा, देखिए आउट स्टैंड जो रिवेट का सेंटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये आपका आउट स्टैंड की है। इस तरह से हम क्या करेंगे आउट स्टैंड प्राप्त कर लेंगे। तो भाई देखिए आउट स्टैंड में टनल फ्लैंज में आउट स्टैंड की लंबाई जो होनी चाहिए वो 20 टीपी थिकनेस ऑफ प्लेट, मतलब 20 बड़े थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, उससे कम होनी चाहिए। तो उस कंडीशन क्या होगा आपका सेफ होगा। जैसे मैक्सिमम जो होगा वो 20 टीपी थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू 20 करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे कम रहना चाहिए आउट स्टैंड। इसके बाद में सेकंड में संपीड़न फ्लैंज की बात करें, संपीड़न फ्लैंज में भी आपका 16 टीपी होता है, तभी सेफ है, 16 टीपी से कम होना चाहिए। तो वैसे दोनों साइड हम क्या करते हैं कि जो है 16 से लगभग ले लेते हैं, 16 से जो है 16 टीपी से अधिक नहीं होना चाहिए। और आउट स्टैंड की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। आउट स्टैंड की लंबाई के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, बी माइनस जी। बी जो आपका आया है टोटल प्लेट चौड़ाई माइनस गेज दूरी बटे 2 कर देंगे, इस तरफ का आपका आ जाएगा। फिर नमन प्रतिबल में आप जांच करेंगे। तो नमन प्रतिबल जांच के लिए एम बाई आई एक्स, ठीक है, एम बाई आई एक्स कर लेंगे। तो इसका मान जो होगा वो 165 से कम आना चाहिए, तभी जो है ये सही रहेगा, नहीं तो फिर फेल हो सकता है और उसको आपको फिर से तब दूसरा मानना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है कैसे ज्ञात करें। आई एक्स जो होता है ये तो आपका टोटल टोटल मोमेंट ऑफ एरिया होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ एरिया कैसे, देखिए आई एक्स जो होगा ये आपका जो खंड दिया हुआ बीम के लिए उसका जड़त्व गुण होगा, प्लस प्लेट का जड़त्व गुण निकाल लेंगे एक्स अक्ष पे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। इसके बाद में सिग्मा बीटी मतलब प्रतिबल निकालना आपको। देखिए सिग्मा यहाँ से बीसी निकल जाएगा, अब बीटी निकाल लेंगे। तो बीटी के लिए जो आपका बीसी आया इंटू ए ग्रॉस इंटू ए नेट कर देंगे। इसका मान आपका 165 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए ग्रॉस और ए नेट की हम बात करते हैं। तो ए ग्रॉस जो होता है विड्थ ऑफ फ्लैंज एंड इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। अब इसके बाद प्लस वी इंटू टीपी कर लेंगे, तो ये आपका ए ग्रॉस हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा तनन, ठीक है, तनन एरिया की। इसके बाद ए नेट निकालेंगे। तो ए नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ए ग्रॉस आया है उसमें से क्या करेंगे आप जो होल किए हैं उसका एरिया डिडक्ट कर लेंगे, तो आपका ए नेट निकल जाएगा। फिर हम कर्तन में जांच करेंगे। तो कर्तन में जांच करने के लिए टाउ एवरेज निकालेंगे। वी आपका वी आपने पहले निकाला, कर्तन बल पहले निकाली है, और ये टोटल डी है, ठीक है। डी मतलब जो आपका जो खंड है आई खंड उसका डी हो जाएगा इंटू थिकनेस ऑफ वेव, ठीक है। तो इसका जो मान होगा वो 0.4 इंटू एफ से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी सेफ होगा। फिर विक्षेप में आप जांच करेंगे, रिफ्लेक्शन में जांच करना, विक्षेप में जांच करेंगे। तो विक्षेप में अगर आपका सिंपल सपोर्टेड बीम है और उस पर ईडी लोड लग रहा है, उस कंडीशन में 5/384 इंटू डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन ई आई होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है L/325 होती है। तो L/325 से कम होना चाहिए तभी सेफ होगा। फिर हम जांच करेंगे विकलांगता में, ठीक है। विकलांगता में जांच आप शुरू पढ़ते चले आ रहे हैं, वे विकलांगता में जो कैसे जांच करते हैं। देखिए फार्मूला आपका है आर या बी, मतलब आर या बी जो है रिएक्शन जो है वो सेम ही है। तो वी अपॉन बी प्लस बी क्या है आपका, आपका ये जो अलम्ब है उसकी चौड़ाई होगी, प्लस एस टू क्या करेंगे, स्टील टेबल आपने उस खंड के लिए ज्ञात किया है √3 इंटू थिकनेस ऑफ वेव ज्ञात कर लेंगे इससे। अब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 0.75 इंटू एफ से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर व्याकुंचन में जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले व्याकुंचन में जांच करने के लिए आपको समता अनुपात निकाल लेना है, ठीक है।
इसके बाद में तंतानुपात से प्रतिबल ज्ञात कर लेना है, जैसा कि आप कंप्रेशन बंधन करते चले आ रहे हैं। और फिर आपको जो है इसकी स्ट्रेंथ निकाल लेनी है वेव की, और वो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो जो शेयर फोर्स आ रहा है उससे अधिक होनी चाहिए, तभी यह सेफ माना जाएगा। इस तरह से हम जांच कर लेंगे, और सभी जांचों पे जब हमारा सेक्शन सही रहेगा तो वो आपका सेक्शन सुरक्षा पूर्वक भार को वहन कर पाएगा बिना विफल हुए। तो हम उदाहरण की बात करते हैं, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, देखिए 8 मीटर प्रभावी विस्तृत की एक धरन पर कुल 30 किलोग्राम प्रति मीटर का समवितरित भार आ रहा है। पार्श्विक आबद्ध धरन के लिए ISWB 350 साइड ब्रेक 558.18 न्यूटन प्रति मीटर खंड उपलब्ध है। ठीक है, यदि यंग मापांक दिया हुआ है इतना, पराभव प्रतिबल दिया हुआ है, अनुदैर्ध्य विक्षेप भी दिया है, तो धरन का विकल्पन करना है। तो जीवन डाटा आप सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया आपका, प्रभावी विस्तृत दिया है, 50 लेंथ आपका दे दिया है, 50 स्पान दे दिया है। ठीक है, और आने वाला कुल भार भी दे दिया है। फिर धरन का प्रकार जो दिया है वो इस प्रकार है, और यंग मापांक दिया है, पराभव प्रतिबल। तो टू फाइंड आउट करना है आपको जो है बिल्टअप सेक्शन का जो है डिजाइन करना है और उसकी जांच करनी है। स्टेप फर्स्ट पे आपको जो है बंकन आघूर्ण और कर्तन बल ज्ञात करना है, उस तरह हमने ज्ञात कर लिया है। स्टेप सेकंड में चलेंगे, परिच्छेद मापांक ज्ञात करना है। तो परिच्छेद मापांक ज्ञात कर लिए, 1454 आ गया है, 5 गुणा करते 3 एवं क्यूब आ गया। स्टेप थर्ड में पहुंचेंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे, दिए हुए जो आपका दिया हुआ कार्य देखिए ISWB 350 दिया, ISWB 350 प्रॉपर्टीज आपने यहाँ सब नोट कर लेंगे। इसके बाद में नोट करने के बाद आप स्टेप 4 में चलेंगे। स्टेप 4 में प्लेट का परिमाप ज्ञात करना है, तो इसके लिए पहले आप कहते हैं जेड। तो जेड आपका 1454.55 आ गया था। ठीक है, माइनस, अब इसमें देखिए जेड 887 है, तो 887 माइनस में कर दिया है। और डी कितना है, डी 350 है, कैपिटल डी 350 से भाग दे देंगे तो 16 से 21.57 स्क्वायर एरिया मिल जाएगा। अब इस एरिया के लिए हमें प्लेट का जो है परिमाप ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मान लीजिए माना हम जो फ्लेंज और प्लेट जो है दोनों जो जोड़ा गया है 20 mm व्यास के रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। तो इस कंडीशन में अतिरिक्त आपको एरिया लेना पड़ेगा 1.1, तो 1.1 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 1783.73 mm स्क्वायर आ गया है। अब हमने क्या किया है, जो प्लेट की मोटाई हमने 12 में मान लिया है, या आप 10 मान सकते, 12 में 14 जो भी माना आप मान सकते हैं। इसके बाद में आप एरिया में भाग दे देंगे तो उसकी चौड़ाई मिल जाएगी। तो उसकी चौड़ाई 250 में आ गई है, 250 से आई नहीं है, आएंगे तो 148 हम जो है 64। तो हमें मानना एक्चुअली कितना है, तो विड्थ ऑफ फ्लेंज यहाँ देख लीजिए कितना है इसका, तो उससे बड़ा ही तो होगा। विड्थ ऑफ फ्लेंज आपका 200 है, तो इसका मतलब क्या कर 200 ऊपर ही मानना पड़ेगा, तो हम 250 मान लिए हैं। और 250 गुणे 12 में हमारा फाइनली प्लेट का परिमाप हो गया। अब जांच करते हैं, आउट स्टैंड की जांच हमने कर ली है, तो आउट स्टैंड आपको 75 आ गया है। अब इसके बाद में हम इसकी बात करें 16 में देखिए आपका कंप्रेसिव में, तो कंप्रेसिव में 75 जो है इससे कम है, तो इसमें सेफ है। नमन प्रतिबल हमने आ गए, नमन प्रतिबल हमने जब जांच किया है, तो नमन प्रतिबल हमने जांच करने हमने पाया है कि वो भी 165 से कम ही आ रहा है। जब 165 तो कम आएगा तभी आप जो है तभी आपका सुरक्षित है। फिर हम क्या करेंगे, टेंशन में जो है जांच करेंगे। देखिए ग्राफ निकाल लिए हैं, तो आपका ये आ गया है 157.6, जब 165 से कम है तभी सेफ है। फिर कर्तन में जांच हमने किया है, तो कर्तन में जांच कर्तन प्रतिबल जो आएगा 42 आपका 86 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये 0.4 × 5 करने 100 आता है, तो 100 से कम है, इसलिए सेफ है। फिर विक्षेप हमने जांच किया है, तो विक्षेप हमने जब जांच किया है तो आपका देखिए एक तो आपका ये हो गया है 21.686, और मैक्स की बात करें तो EL/325 में किया तो 24 आ गया है, तो ये 24 से कम है 21, तो हमारा सेफ है। इस तरह से जो है डिजाइन हम पूरा करेंगे। और अब ये जो सेक्शन आपका जो अपने जो प्लेट मानी है, मतलब इसमें प्लेट ही तो डिजाइन आपने किया है, 250/12 जो है वो आपका सेफ है। अब इसके बाद में आप चित्र बना लेंगे। चित्र जो बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे, देखिए चित्र ये जो बना हुआ है आपका, इस तरह से चित्र बना लेंगे। ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र इस तरह आप ये चित्र बना देंगे और आपका फाइनल क्वेश्चन हल हो जाएगा। धन्यवाद। इस तरह से आप वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।